बारा में हुई निशा दोबी की हत्या का मामला, घटनास्थल का एसपी राजकुमार चौधरी द्वारा किया गया निरीक्षण। पुलिस ने मृतका के परिजनों और आसपास के पड़ोसियों से घटना के संबंध में ली विस्तृत जानकारी। अनुसंधान अधिकारी सुश्री अंजलि सिंह ने पूरे मामले में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नोखा थाना क्षेत्र में एक कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे में कार में सवार 2 व्यक्तियों की हुई मौत, जबकि एक व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। हादसे का पता चलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल संतोष कुमार का चल रहा उपचार। गांधीनगर थाने में एक युवक ने अपने काम सीखने आए लड़के के खिलाफ एटीएम में चुरा कर खाते से 1,22,000 निकालकर चोरी करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। ये सर सतवीर सिंह नाम का एक लड़का था जो यहाँ अपने एरिया के अंदर ग्रेनेड का काम सीखने के पर्पज़ से आया था, और यहाँ मेरे घर में कुछ काम पड़ गया था पारिवारिक हॉस्पिटल में, तो मैं वहाँ गया था। उस दौरान इसको मौका मिला, मेरी यहाँ से पीछे से एटीएम वगैरह पूरे कागज़ उठा के और फरार हो गया। तो सूचना नहीं मिली इसकी, तो हमने पता किया और मेरा फ़ोन ख़राब होने के कारण मेरे को मैसेज मिला नहीं। और मंडे को मैं जब आधार कार्ड से पैसे निकालने गया तब मेरे को पता चला कि अपने पैसे गायब हो रहे हैं। तो जैसे सूचना मिली मैं बैंक से पता किया ट्रांजैक्शन का, तो मेरे को पता चला कि पंप से पैसे निकाले, तो वहाँ मालूम किया तो सतवीर सिंह जी पूरे फ़ोटो में आ रहे। तो फिर मैंने उनके माँ बाप से संपर्क किया, तो उनके माँ बाप ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ सतवीर ने पैसे निकाले हैं, और वो आ गया हमारे घर पे, और एटीएम भी मिल गया, आपका एटीएम आपके पास भेज देंगे, और बोला कि आप विश्वास करो रिश्तेदार है, पैसे आ जाएंगे। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार द्वारा पुलिस व्याप्त के साथ बाड़ी कस्बे के बाजार में पैदल गश्त की गई। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ देवेंद्र कुमार सहित डीएसटी टीम व पुलिस व्याप्त रहा मौजूद। इसके साथ ही जिले के सभी थानाधिकारियों के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में पुलिस टीमों द्वारा की गई पैदल गश्त। भीलवाड़ा मामले ने पकड़ा सियासी तूल। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा भाजपा की 4 महिला सांसदों की टीम गठित कर भीलवाड़ा भेजी गई, जहां मीडिया से मुखातिब होते हुए समिति की संयोजक सांसद सरोज पांडे ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आक्षेप। समिति संयोजक में सांसद सरोज पांडे के अलावा सांसद रेखा वर्मा, सांसद कांता करदम व सांसद लॉकेट चटर्जी रही शामिल। उनके साथ भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर भी रही साथ। पहले दिल्ली में भी ऐसा जघन्य अपराध हुआ था, राजस्थान में भी जघन्य अपराध हुआ है। ऐसी घटनाओं को लेकर महिलाओं में है बेहद आक्रोश। महिलाओं में तो आक्रोश आप दिनों दिन देख ही रहे हैं, और ये स्थिति इसलिए हुई है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैंने रिपोर्ट ज़्यादा दर्ज करानी चालू कर दी है, और उसके बाद उनका स्टेटमेंट आता है 56% जो मामले हैं वो झूठे होते हैं, फर्जी होते हैं। इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान राजस्थान के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी का नहीं हो सकता। सदन के पटल पर इनके मंत्री कहते हैं बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है। ये राजस्थान के वीरों का अपमान करते हैं, और उसके बाद कांग्रेस का कोई खंडन, कोई और वक्तव्य नहीं आता है। ये जो घृणित विभत्स घटना यहाँ पर हुई है जहाजपुर में, ये बहुत निंदनीय और राजस्थान के इतिहास के लिए, राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। दूसरा तंदूर कांड राजस्थान में होना, और उसके बाद उस बच्ची को न्याय के लिए जब वो एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होती, कहा जाता है इसकी टीसी लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी के द्वारा राजस्थान में हुई घटना के लिए कमेटी गठित की गई। हम 4 सदस्यीय टीम आई हुई है, हमारे 4 सांसद हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। जो घटनाक्रम घटित हुआ है, जब कांग्रेस का शासन होता है ऐसी घटनाओं को बल मिलता है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। बहुत पहले दिल्ली में ऐसा ही जघन्य हत्याकांड हुआ, और राजस्थान में जो घटनाक्रम अभी घटित हुआ है, हम सब उस घटनाक्रम के लिए आज वहाँ पे रवाना हो रहे हैं। वहाँ लोगों के साथ में भेंट मुलाकात के साथ ही साथ उस परिवार से भी हम मिलेंगे, और अपनी रिपोर्ट हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेंगे। डीडवाना रेलवे स्टेशन का 1 सदी के बाद होगा नए सिरे से पुनर्निर्माण। डीडवाना रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास पर लगभग 19 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत डीडवाना सहित 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की रखी आधारशिला। इस मौके पर डीडवाना स्टेशन पर भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीडवाना स्टेशन के पुनर्विकास की रखी आधारशिला। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव भी रहे मौजूद। ये हमारा सौभाग्य है कि इस अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत डीडवाना शहर को सेलेक्ट किया गया है।
और यहाँ डीडवाना शहर के रेलवे स्टेशन पर लगभग 18 से 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यहाँ विश्व स्तरीय सुविधाएं सुलभ होगी, जिसका लाभ इस डीडवाना क्षेत्र की जनता और क्षेत्रीय स्तर की जनता को मिलेगा। नोखा के गौतम भवन में नेमीचंद गहलोत द्वारा लिखित नव प्रकाशित पुस्तक राजस्थानी लोक साहित्य में प्रकृति चित्रण का लोकार्पण हुआ। मातृभाषा से यह पुस्तक युवा पीढ़ी को विकास में सहयोग करेगी। आए हुए साहित्यकारों ने राजस्थानी भाषा पर प्रकाश डाला और कहा कि राजस्थानी भाषा बचेगी तभी हमारी लोक संस्कृति बचेगी। नेमीचंद गहलोत ने आए हुए अतिथियों का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मदन लाल गहलोत, भरत गौड़ सहित अन्य महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने पूरे प्रदेश के एसपी, डीएसपी व थानाधिकारियों को प्रतिदिन शाम से लेकर रात्रि 11 बजे तक पैदल गश्त के निर्देश किए जारी ताकि अपराधों में लाई जा सके कमी। इसके तहत आज शाम कठुमर सर्किल सीईओ अशोक चौहान के नेतृत्व में थाना अधिकारी खेड़ली, महावीर प्रसाद एवं सभी पुलिस कर्मियों ने कस्बे के प्रमुख बाजारों, मार्गों पर पैदल गश्त की तथा स्टेशन, होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस आदि स्थानों की चेकिंग भी की। इवनिंग गश्त है हमारी, शाम को 7 बजे से 11 बजे तक के। हमारे डीजीपी साहब के आदेश हैं, एसपी साहब के आदेश हैं, उसके तहत पहले से ही करते हैं, लेकिन अब ये नियमित करनी है और हम कर रहे हैं। मकराना पुलिस थाना परिसर में थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो की अध्यक्षता में सीएलजी एवं शांति समिति के सदस्यों की एक बैठक का हुआ आयोजन, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो ने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था व शांति व्यवस्था बनी रहे, जिसे लेकर पुलिस है पूरी तरह मुस्तैद। रात्रि के समय क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाए ताकि चोरियों पर लगे अंकुश भड़काऊ पोस्ट डालने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। नोखा के भामटसर के पास हुए हादसे में रायसिंह नगर नगरपालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष हरीश डाबी व पूर्व जिला परिषद सदस्य विनोद बिश्नोई की हुई मौत। हादसे में संतोष कुमार नामक एक अन्य युवक के घायल हो जाने की सूचना, उसका ट्रोमा सेंटर में चल रहा इलाज। हादसे की सूचना मिलने के बाद मृतका के परिजन बीकानेर के लिए हुए रवाना। सीएमएचओ डॉक्टर अबरार ने बताया कि घायल संतोष कुमार की हालत है गंभीर, जिसका चल रहा है इलाज। मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया। कोई भूखा न सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में राजस्थान सरकार की इंदिरा रसोई योजना के तहत मात्र 8 रुपए में आमजन को भरपेट खाना देने वाली नगर परिषद क्षेत्र के कलेक्ट्रेट रोड पर कारागृह के सामने स्थित मुस्कान संस्थान डूंगरपुर की ओर से संचालित इंदिरा रसोई का लोकपाल सुखदेव यादव व केवीएस चेयरमैन रतनलाल पाटीदार ने रविवार को निरीक्षण किया व आमजन के साथ बैठकर भोजन भी किया। मकराना उपखंड के बोरावड़ में बोथरावास स्थित तेरापंथ सभा भवन में मयंक कोटाचा पुत्र दिनेश कोटाचा के 28 का तप अभिनंदन समारोह पूर्वक आयोजित हुआ। आपको बता दें कि समारोह का आगाज रणमोकार महामंत्र के साथ हुआ। कार्यक्रम का मंगलाचरण महिला मंडल ने किया। आयोजित तप अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए साध्वी प्रांजल प्रभा ने कहा कि तपस्या के लिए संकल्प बल के साथ श्रद्धा बल अति आवश्यक है और आज इन्हीं बलों को आत्मसात करते हुए 8 वर्षीय मयंक कोटेचा ने 28 की तपस्या की है। बानसूर में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर अपने ही पति को उतारा मौत के घाट। बता दें कि प्रेमी बानसूर के लेकड़ी के मेहताला की धाणी का रहने वाला और उड़ीसा में सीआरपीएफ में तैनात बताया जा रहा है। तो वहीं प्रेमिका भी सीआरपीएफ दिल्ली में तैनात है। दोनों का पिछले 2.5 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। दोनों की मुलाकात श्रीनगर एयरपोर्ट पर 2.5 साल पहले हुई थी। दोनों ने मिलकर 31 जुलाई की शाम करीब 7 बजे दिल्ली में ही युवक की हत्या कर दी और 31 जुलाई को रात को ही शव को बानसूर लेकर आए और बाईपास पर खाली प्लॉट में दबा दिया। पुलिस ने आरोपी युवक की निशानदेही पर शव को जमीन से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम करवाया और प्रेमी प्रेमिका दोनों को गिरफ्तार कर लिया। संजय नाम के व्यक्ति को उसकी पत्नी ने ही कहीं ख़त्म करके और सब दबा दिया है, परिजनों का कहना था। तो इस पर हमने अनुसंधान किया तो इनको डिटेन कर पूछताछ की गई। तो आज इन्होंने हमें इसमें बानसूर में दिल्ली में ख़त्म करके नहीं और बानसूर में दबाना बताया डेड बॉडी को। तो उसको रिकवर करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। सरकार की वरिष्ठ जन नागरिकों के लिए धार्मिक तीर्थ यात्राओं की योजनाओं के तहत मेड़ता शहर के वरिष्ठ नागरिकों का दल तीर्थ यात्रा के लिए हुआ रवाना। यात्री श्री कृष्ण टाक ने कहा कि सरकार की निःशुल्क योजना से वरिष्ठ जन निःशुल्क यात्रा कर रहे हैं और ऐसे धार्मिक यात्राओं को करके हम आनंदित महसूस कर रहे हैं और सरकार का धन्यवाद करते हैं। फ्रेंडशिप डे के अवसर पर सैकड़ों महिलाओं ने फलदार वृक्ष लगाने का प्रण लेते हुए जयपुर के विभिन्न हिस्सों में वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आयोजित किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के श्रम मंत्री रघुराज प्रताप सिंह और कीर्ति राठौड़ ने महिलाओं से वृक्षारोपण करवाकर तथा सैकड़ों फलदार पेड़ों को वितरित कर किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने श्रमदान कर फलदार पेड़ लगाए और हर वर्ष इसी प्रकार फलदार पेड़ लगाने का संकल्प भी लिया। अजमेर रोड जयपुर स्थित एक निजी होटल में वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष सरपंच संघ जयपुर एवं जनसेवक बगरू विधानसभा बलवेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए 11 रथ तैयार कर
शीघ्र ही बगरू विधानसभा क्षेत्र में रवाना किए जाएंगे, जिससे गहलोत सरकार की योजनाएं घर घर तक पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस बार राजस्थान एवं बगरू में पिछले समय से चला आ रहा रिवाज बदलेगा। राजस्थान में कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी और बगरू विधानसभा में भी एक बार फिर कांग्रेस भाजपा की जगह विजयी होगी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।